नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से अब जो कि अपना जो नया टॉपिक है, यूनिट नंबर 11 का जो पार्ट सी है, उस पार्ट सी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 11 का जो पार्ट सी है, उस पार्ट सी में अपने पास में आता है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्या करेंगे, आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या चीज़ होती है, प्रत्यावर्ती धारा में अपने पास में कौन कौन सी तरंगें होती हैं, तरंगों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, वर्ग माध्यम मूल मान क्या होता है, उन सभी को लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास में जो टॉपिक है वो है अपने पास में अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या चीज़ है? तो प्रत्यावर्ती धारा अपने पास में क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अपने पास में क्या चीज़ है? प्रत्यावर्ती धारा को हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर होती है अपने पास में आई एम साइन ओमेगा। सही है। यहाँ से अपने पास में आई एम बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शिखर मान आई एम बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा। ओमेगा बराबर अपने पास में क्या होता है, ओमेगा बराबर अपने पास में होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। सही है। ये अपने पास में ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू और ये अपने पास में क्या है, इसको अगेन हम सोल्व करें तो अपने पास में आई इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई न्यू अपने पास में क्या है, आवर्ती। तो आवर्ती का व्युत्क्रम क्या होता है, आवर्त का। इसको लिख सकते हैं 1/t और ये अपने पास में क्या है, इसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया, धारा का मान हो गया, प्रत्यावर्ती धारा। अगर अपने को प्रत्यावर्ती वोल्टता याद करनी हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने पास में क्या होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता ये अपने पास में होता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से अपने पास में वी एम बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, ये अपने पास में क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान होता है। तो ये अपने पास में होगी प्रत्यावर्ती धारा, ये अपने पास में क्या होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता। सही है। आगे हम बात करें तो अपने पास में एक होता है जावक्रीय तरंग। जावक्रीय तरंग अपने पास में होती है जावक्रीय। जैसे अपने पास में ये जावक्रीय तरंग है। सही है। ये इस तरंग की ऋणात्मक बिंदु, ये इसकी क्या है, ऋणात्मक बिंदु। ये अपने पास में है पॉइंट O, ये अपने पास में है T/2 और ये अपने पास में क्या है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में अपने को इस जावक्रीय तरंग के लिए औसत मान याद करना है। क्या मान याद करना है, औसत मान या मेन वैल्यू। इसका औसत मान अपने पास में लिखा होगा, औसत मान। औसत मान की हम बात करें तो औसत मान अपने पास में इस धनात्मक अर्धचक्रण के लिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 के लिए औसत मान प्रथम धनात्मक, प्रथम धनात्मक
अर्ध चक्र के लिए ये अपने पास में कितना होगा, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र के लिए औसत मान अपने पास में होगा I1, इसका भार ये अपने पास में होगा 2/πI। इसको आगे हम सॉल्व करें तो ये अपने पास में होगा लगभग 0.637I। सही है। आगे अपने पास में द्वितीय ऋणात्मक प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र अपने पास में 30 0 से T/2 तक, ये अपने पास में कहाँ से कहाँ तक 0 से T/2 तक इसका औसत मान हो जाएगा, इसका धारा द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ये अपने पास में T/2 से कहाँ तक T तक, ये अपने पास में T/2 से T तक, इसको हम लिख देते हैं I2 का भार। ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा -2/πI m, ये बराबर अपने पास में होगा -0.637I। अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर, तो ये वैल्यू अपने पास में, ये अपने पास में प्रथम धनात्मक अर्ध चक्रण के लिए औसत मान, ये अपने पास में द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्रण के लिए क्या होगा, औसत मान होगा T/2 से कहाँ तक T तक, ये अपने पास में 0 से T/2 तक। अगर अपने को संपूर्ण चक्रण में धारा का मान ज्ञात करना हो तो दोनों का ऐड हो जाएगा, संपूर्ण चक्रण में धारा। तीसरा केस क्या है, संपूर्ण या पूर्ण चक्रण में औसत मान, ये अपने पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, तो ये अपने पास में क्या है 2/πI। ये वैल्यू अपने पास में क्या है -2/πI। दोनों का योग कितना होगा, इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास में I का भार कितना होगा 0। सही है। यदि अपने पास में कुछ अवकरीय तरंग है, उस तरंग के लिए अपने पास में प्रथम धनात्मक चक्रण के लिए धारा का मान ये होगा, द्वितीय ऋणात्मक चक्रण के लिए धारा का मान ये होगा, और संपूर्ण चक्रण के लिए धारा का मान अपने पास में क्या होगा ये होगा। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे हम बात करें, एक तो अपने पास में होता है औसत मान, एक अपने पास में क्या होता है वर्ग माध्यम मूल मान। तो औसत मान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, औसत मान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में होता है औसत मान। औसत मान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है I भार इक्वल टू अपने पास में होता है I/dt/d। इंटीग्रेशन अपने पास में 0 से T, इंटीग्रेशन अपने पास में 0 से, ये अपने पास में औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। सही है। और एक अपने पास में होता है वर्ग माध्यम मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्यम मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये अपने पास में होता है IRMS। ये अपने पास में होता है I स्क्वायर का भार d/dt/d, 0 से T, ये 0 से। सही है। ये अपने पास में होता है I स्क्वायर का भार, IRMS, ये अपने पास में क्या होता है रूट I स्क्वायर का भार। सही है। यहाँ से I स्क्वायर याद करके रख देंगे, इसका रूट कर देंगे तो अपने पास में क्या देगा IRMS का मान देगा। सही है। ये वैल्यू अपने पास में I की जो वैल्यू है जो अपने पास में कहेगी औसत वैल्यू है, ये मेन वैल्यू है। तो ये अपने पास में औसत मान याद करने का फॉर्मूला, ये अपने पास में वर्ग माध्यम मूल मान याद करने का क्या है
फॉर्मूला है। अब अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण मान है, उन मानों को लेकर हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण मान, सम इम्पोर्टेंस वैल्यूज, कुछ महत्वपूर्ण मान, सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज। जैसे अपने पास में तरंग प्रकृति, तरंग की प्रकृति की बात करेंगे पहले, फिर हम तरंग रूप की बात करेंगे, तरंग का रूप कैसा होगा, तरंग रूप। फिर हम बात करेंगे उस तरंग के लिए औसत मान, औसत मान, और फिर उस तरंग के लिए वर्ग मध्य मूल मान, वर्ग मध्य मूल मान। सही। सबसे पहले अपने पास में पहले नंबर की जो तरंग है वो अपने पास में है ज्यावक्रीय, ज्यावक्रीय तरंग। दूसरे नंबर के अपने पास में तरंग है अर्ध तरंग। तीसरे नंबर के अपने पास में है पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग। चौथे नंबर पे हम बात करें तो अपने पास में है आयताकार या वर्गाकार तरंग। कौन सी है, आयताकार या वर्गाकार तरंग। तो तरंग का रूप कैसा होगा, तरंग के रूप की हम बात करें तो अपने पास में ज्यावक्रीय तरंग अपने पास में ऐसी होगी, 0 T/2, और ये अपने पास में क्या होगा, ये ज्यावक्रीय तरंग होगी। अर्ध तरंग की हम बात करें तो अपने पास में अर्ध तरंग कैसे होगी, पूर्ण तरंग की हम बात करें तो पूर्ण तरंग अपने पास में ऐसी होगी, ये अपने पास में 0 पाई 2 पाई और ये 0 ये पाई, ये क्या होगा, ये क्या होगी, पूर्ण तरंग होगी। आयताकार या वर्गाकार तरंग की हम बात करें तो ये अपने पास में होगी आयताकार या वर्गाकार तरंग, 0 T/2, और ये अपने पास में क्या होगा, ये क्या होगी, अपने पास में आयताकार या वर्गाकार क्या होगी, तरंग होगी। इस तरंग के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं औसत मान, और फिर हम बात करते हैं वर्ग मध्य मूल मान। तो अपने पास में जो ज्यावक्रीय तरंग है उस तरंग के लिए अपने पास में जो औसत मान होता है वो औसत मान अपने पास में होता है, ये अपने पास में होता है औसत मान I बराबर, ये अपने पास में क्या होता है 0 से T/2, 0 से T/2 के लिए अपने पास में होता है 2/पाई I, I इक्वल टू अपने पास में क्या होता है 2/पाई IM, ये अपने पास में औसत मान होता है। और अपने पास में इसके लिए वर्ग मध्य मूल मान IRMS, ये अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है IM/√, क्या होता है IM/√, ये इसके लिए क्या होता है वर्ग मध्य मूल मान। ज्यावक्रीय तरंग के लिए और अपने पास में पूर्ण तरंग के लिए औसत मान और वर्ग मध्य मान सेम होता है। तो इसके लिए औसत मान ये है, वही औसत मान इसके लिए होगा I इक्वल टू 2/पाई I। इसके लिए वर्ग मध्य मूल मान RMS, ये अपने पास में होगा IM/√। सही है। यहाँ से अपने पास में इसके लिए औसत मान, इसके औसत मान का क्या होगा, आधा होगा, तो ये अपने पास में कितना होगा I इक्वल टू अपने पास में होगा IM/पाई। सही है। इसके लिए अपने पास में वर्ग मध्य मूल मान अर्ध तरंग के लिए RMS, इसका वैल्यू अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा IM/, सही। ये अपने पास में ज्यावक्रीय तरंग,
ये अपने पास में पूर्ण तरंग, ये अपने पास में क्या होगी, अर्ध तरंग। जावक्रीय तरंग के लिए औसत मान, ये अपने पास में वर्ग मध्यम मूलमान। अर्ध तरंग के लिए औसत मान और ये वर्ग मध्यम मूलमान। पूर्ण तरंग के लिए औसत मान और ये क्या होगा, वर्ग मध्यम मूलमान। आयताकार या वर्गाकार तरंग की हम बात करें तो इसके लिए अपने पास में औसत मान वो अपने पास में होगा आई, और इसमें भी अपने पास में औसत मान क्या होगा, वर्ग मध्यम मूलमान क्या होगा, आई एन होगा। सही है। इसमें अपने पास में आई बराबर क्या होगा, आई एन होगा। इसमें अपने पास में आई आर एम एस, ये भी किसके बराबर होगा, आई एन के बराबर होगा। सही है। तो ये अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण मान है, जावक्रीय तरंग, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और आयताकार या वर्गाकार तरंग। इनके लिए औसत मान और वर्ग मध्यम मूलमान की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, ये होगी। इसके अलावा अपने को कुछ फॉर्मूले और याद रखने हैं, जैसे आई आर एम एस, इसका वैल्यू अपने पास में कितना होता है, आई आर एम एस अपने पास में होता है आई एम अपॉन रूट, एक होता है वी आर एम एस, ये अपने पास में होता है वी एम अपॉन रूट टू। जावक्रीय तरंग के लिए आई आर एम एस बराबर कितना होता है, आई एम अपॉन रूट टू। वी एम की बात करें तो वी एम कितना होगा, वी आर एम एस कितना होगा, वी एम अपॉन रूट टू। ये दोनों फॉर्मूले भी क्या करेंगे, जावक्रीय तरंग के लिए ये अपने पास में धारा का वर्ग मध्यम मूलमान, जावक्रीय तरंग के लिए वोल्टा का वर्ग मध्यम मूलमान अपने पास में क्या होगा, ये होगा। सही है। आई इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा, और वी बराबर अपने पास में कितना होता है, वी एम साइन ओमेगा। आई एम अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, और वी एम अपने पास में प्रत्यावर्ती वोल्टा का क्या है, शिखर मान है। तो इन सभी फॉर्मूलों को क्या करना है, याद रखना है। ये सभी फॉर्मूले अपने पास में क्या होंगे, न्यूमेरिकल में इनका यूज होगा। तो न्यूमेरिकल में इनका यूज करके इनको हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लेंगे। तो आप इन सभी को नोट करो। फिर अपने पास में जो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान अपने को दिया गया है आई बराबर 100 साइन 314 टी एम्पियर है, तो अर्धचक्रण धनात्मक या ऋणात्मक के लिए धारा का औसत मान ज्ञात करना है। तो औसत मान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, औसत मान अपने पास में कितना होता है, औसत मान अपने पास में होता है आई बराबर, ये अपने पास में होता है इंटीग्रेशन धनात्मक या ऋणात्मक चक्रण। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। तो लिमिट 0 से t/2, ये आई डी टी अपॉन लिमिट 0 से t/2, और ये क्या होगा, धारा का औसत मान होगा। सही है। आई बराबर अपने पास में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में आई बराबर अपने पास में है आई एम साइन ओमेगा टी। सही है। ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं, तो अपने पास में आई बराबर कितना होगा, आई का औसत अपने पास में होगा 0 से t/2, ये अपने पास में आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन 0 से t/2, ये अपने पास में क्या होगा। सही है। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास में आई का भार या आई का औसत अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 2/पाई आई, ये अपने पास में क्या होगा, इसका औसत होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 2/पाई, ये अपने पास में होगा 0.637 आई होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में आई का भार या आई का औसत, ये अपने पास में होगा 0.637 गुना आई एम। आई एम अपने पास में कितना है, आई बराबर अपने पास में कितना दिया गया क्वेश्चन में, आई बराबर है 100 साइन 314, ये अपने पास में आई बराबर आई एम
साइन ओमेगा टी। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अपने पास में आई एम का वैल्यू कितना है 100 है, तो आई एम का वैल्यू उठा के रख देते हैं 100। यहाँ से अपने पास में आई एम इक्वल टू किसके है 100 के है, तो आई एम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 100 है, इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63.7 यानी कि अपने पास में धारा का औसत मान होगा 63.7 एम्पियर। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 बने तो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी के सोल्व करेंगे, यहाँ पे अपने पास आई एम आएगा, आई एम का वैल्यू अपने पास में कितना है 100 है, 100 को इससे गुणा करते हैं तो अपने पास में कितना आएगा 63.7 एम्पियर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चन है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा दी गई है, इस प्रत्यावर्ती धारा के लिए धनात्मक या ऋणात्मक अर्धचक्रण के लिए औसत मान ज्ञात कर सकते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर अपने पास में क्या है, सेकंड है, इसमें अपने को दिया गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्टेज वर्ग मध्यम मूलमान का स्रोत जोड़ा गया है। परिपथ के अवयव निम्न वोल्टता सहन करने में सक्षम होना चाहिए। परिपथ का जो अवयव है उसकी वोल्टता अपने को ज्ञात करनी है। अपने को VRMS का मान दिया गया है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में है VRMS वोल्टता का वर्ग मध्यम मूलमान। ये अपने पास में क्या है 220 वोल्टेज है, इसका वर्ग मध्यम मूलमान VRMS का मान अपने पास में है 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज। अपने को इसकी क्या करनी है, सहन करने की वोल्टता ज्ञात करनी है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है VRMS, ये अपने पास में होता है VM अपॉन रूट, सही है। VRMS का मान अपने पास में दिया गया है कितना है 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज बराबर VM अपॉन रूट। अपने को क्या करना है, अवयव निम्न वोल्टता सहन करने में सक्षम हो, तो अपने को VM का मान याद करना है। तो यहाँ से VM बराबर तो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान VM बराबर कितना हो जाएगा 220 गुणा रूट 2 स्तर देगा तो गुणा में लेगा, तो यहाँ से VM बराबर कितना होगा 220 गुणा रूट 2 का मान 1.414। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 22 का 88 का 8 22 से कम 22 और 8 कितना हो जाएगा, ये 0 22 का 88 22 से कम 22 22 और 8 कितना होगा 30 22 का 88 88 और 3 91 9 80 जाएगा 22 से कम 22 22 और 9 31 22 और 9 कितना होगा 31 1 2 3 1 2 3 311.0 वोल्टेज। तो ये 311 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 311 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए इसकी सही है। 311 कौन को चाहिएगा, तो ये 311 वोल्टेज तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें अपने पास में VRMS का मान दिया गया है और वोल्टेज का शिखर मान पूछा गया है। सहन करने का सक्षम, निम्न वोल्टता सहन करने में सक्षम हो, तो VRMS का क्या है, VRMS का वैल्यू दिया गया है और वोल्टेज का शिखर मान पूछा है, तो वोल्टेज का शिखर मान कितना हो जाएगा 311 वोल्टेज, जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे इन दोनों प्रश्नों को नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि 20 ओम के एक प्रतिरोध को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 220 साइन 100 पाई टी के स्रोत से जोड़ा गया है। धारा को शिखर मान से वर्ग मध्यम मूल मान तक बदलने में निम्न समय लगेगा। धारा का जो शिखर मान है उस शिखर मान को वर्ग मध्यम मूल मान में बदलने में कितना समय लगेगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन शिखर मान से वर्ग मध्य
शिखर मान से वर्ग मध्य मूल मान तक बदलने में धारा 1/2 गुणा हो जाती है, हो जाती है। किसी भी धारा का शिखर मान है उसको वर्ग माध्यम मूल मान में चेंज करते हैं तो धारा का मान कितना हो जाता है, 1/√2 गुणा हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास में बनेगा I अपॉन √2 इक्वल टू I नोट अपॉन √2 इक्वल टू I नोट अपने पास में कितना है साइन ओमेगा की जगह कितना है 100 पाई। ये फॉर्मूला अपने पास में बनेगा। I इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, तो अपने पास में ये फॉर्मूला बनेगा। I नोट से I नोट कटेगा तो अपने पास में बचेगा 1/2 बराबर साइन 100 पाई 1/√2। ये अपने पास में किसका वैल्यू होता है, ये अपने पास में होता है साइन π/4 बराबर साइन 100 पाई। दोनों तरफ साइन साइन कटेगा, पाई से पाई कटेगा तो अपने पास में बचेगा 1/4। इधर अपने पास में बचेगा 100 बचेगा, तो ये अपने पास में t बराबर कितना हो जाएगा 100 इसके बटा में जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/4 गुणा, सही है। 1/4 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 0.25 गुणा 100 ऊपर जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 10 की घात माइनस का 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 सेकेंड। तो समय कितना हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 सेकेंड। कौन से ऑप्शन में है 2.5, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा, सही है। आई इक्वल टू अपने पास में कितना होता है आई एम साइन ओमेगा टी, या आई नोट इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अपने पास में जो आई का मान है वो कितना हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा। अपने पास में आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा आई नोट अपॉन √2। तो आई की जगह क्या कर दिया, आई नोट अपॉन √2 कर दिया। ये अपने पास में आई नोट साइन 100 पाई टी, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा टी का मान आ जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। एक परिपथ में धारा कुछ समय के लिए I इक्वल टू आई नोट टी अपॉन टाउ के अनुसार बदलती है, जहां टाउ एक नियतांक है। समय अंतराल t बराबर 0 से t बराबर टाउ के लिए धारा का वर्ग माध्यम मूल मान अपने को ज्ञात करना है, सही है। अपने पास में I का मान दे रखा है, वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है IRMS, ये अपने पास में होता है √I² होता है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में I बाहर का स्क्वायर, ये अपने पास में कितना होगा, लिमिट अपने पास में कितनी है 0 से टाउ, ये अपने पास में है 0 से टाउ। I², I का मान ये है, इसका स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा I² यानी आई नोट का स्क्वायर स्मॉल t अपॉन टाउ, इसका भी अपने पास में स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t और dt, ये क्या है, सही है। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास में I बाहर का स्क्वायर, ये अपने पास में इसको सोल्व करते हैं तो आई नोट का स्क्वायर, ये अपने पास में कांस्टेंट है, ये अपने पास में बाहर आ जाएगी। इसके अलावा अपने पास में इसका स्क्वायर, ये अपने पास में होगा टी का स्क्वायर अपॉन ये अपने पास में टाउ का स्क्वायर, इंटीग्रेशन अपने पास में 0 से तो ये अपने पास में क्या है अपॉन इधर अपने पास में dt का कितना हो जाएगा t, लिमिट अपने पास में 0 से, सही है। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये अपने पास में आई नोट का स्क्वायर टी स्क्वायर, टाउ अपने पास में नियतांक है तो बाहर आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा टाउ स्क्वायर
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अपने पास में होगा टी क्यू अपॉन 3, लिमिट अपने पास में 0 से टाउ, अपॉन में अपने पास में टाउ माइनस 3, सही है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आई बाहर का स्क्वायर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर। एक बार टी की जगह टाउ रखते हैं तो ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा टाउ क्यू अपॉन 3, टी की जगह 0 रखते हैं तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा टोटल 0 अपॉन, ये अपने पास में टाउ माइनस 0 कितना होगा, ये टाउ होगा टाउ। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से अपने पास में होगा आई नोट का स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में टाउ से ये कटेगा तो कितना बचेगा, ऊपर ऊपर केवल टाउ बचेगा, ऊपर टाउ बचेगा, टाउ स्क्वायर से टाउ टूट जाएगा तो टाउ बचेगा, नीचे अपने पास में 3 बचेगा, सही है। ये अपने पास में बचेगा, इसके अपोन में कितना है, इसके अपोन में टाउ है तो टाउ से टाउ कटेगा, ये अपने पास में बनेगा आई नोट का स्क्वायर अपॉन 3, ये किसका मान हो गया, आई बाहर का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन, अपने को क्या याद करना है, आई आर एम एस वैल्यू याद करनी है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अपने पास में आई आर एम एस कितना होगा, धारा का वर्ग माध्यम मूलमान, आई स्क्वायर का रूट, तो इसका रूट अपने पास में कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट। तो धारा का वर्ग माध्यम मूलमान अपने पास में कितना होगा, आई नॉट अपॉन रूट 3, सही है। आई नॉट की जगह अपन आई एम भी ले सकते हैं, आई नॉट अपने पास में क्या है, धारा का शिखर मान, सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में जो आंसर है वर्ग माध्यम मूलमान कितना हो जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट 3, सही। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में इन दोनों क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।